नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे हैं और अनवी जैसी उठी हैं तो वो मेकअप करना उनका चालू हो गया और वो मेरा मेकअप कर रही हैं। और मेरा जो काम था झाड़ू पोछा वो हो गया है। फिर उसके बाद मैंने अनवी को जगाया। फिर अनवी जब जैसी जगती हैं तो वो दूध पीती हैं, तो उन्होंने दूध पी लिया है। और बस अब हम नाश्ता बन रहा है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने दूध पिया तो मैंने अनवी को दवाई खिलाना चालू कर दिया है, क्योंकि 1 घंटा लग जाता है दवाई खिलाने में। तो ये देखिए वही, फिर उसके बाद करेंगे नाश्ता। तो दोस्तों यहाँ पे अनवी कर रही है ब्रेकफास्ट। हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है और नाश्ते में है पोहा और पापड़, क्योंकि अनवी का मन था, वो बोल रहे तुम्हें पोहा खाना है और दिखाना इधर दिखाओ। तो ये उन्हीं के लिए बनाए हैं और उनके साथ साथ मैं भी नाश्ता कर लूँगी। पापड़ खा रहे क्योंकि बोलो आप भी खा मुझे भी सुबह से भूख लग जाती। सुबह तो कुछ भी नहीं हुई है, 8:30 खा रहे हैं। इसके बाद बाबू क्या खाएगा? 8 बज चुके हैं, 7:45 है। तो ये तो नाश्ते के बाद फिर हमने नहाया, अनवी को नहलाया और अभी टाइम हो गया है दोपहर के 2 बज चुके हैं। और आज हमारे यहाँ का जो बाज़ार है, मतलब बाज़ार लगता है हमारे यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह का, तो यहीं से निकल रही थी तो अनवी के पिताजी खड़े हुए थे तो बोले कुछ सब्ज़ी लेना है। तो मैंने बोला हाँ ले लेते। तो इनके पास घिया है और भिंडी है, तो मैं वही लेने लग गई थी, देखने गई हुई थी रोड पे। तो ये देखिए अनवी को बहुत ज़्यादा डर होता है रोड पे, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह निकलती हैं। तो एक बार तो एक एक्सीडेंट होते होते बच गई थी, तो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और मैंने ये लिया है लौकी यहाँ पे। अचानक से यहाँ पे मौसम देखिए कितना चेंज हो गया है, बहुत तेज़ हवा चल रही है और अचानक से बादल भी आ गए, क्योंकि लाइट गई हुई थी तो हम इधर बाहर ही बैठे हुए हैं। देखिए कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और बादल भी खूब तेज़ है और बारिश भी होने लगी है। बारिश होना भी चाहिए। देखिए तेज़ तो नहीं हो रही है बारिश, बस हल्की चाचा अपनी माँ जी की गोदी में छिप गए, गर्मी से राहत तो मिलेगी। और वैसे भी अब सीज़न भी लग गया है बारिश का, क्योंकि जून में होता है तो जून में वेदर आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पीछे आता है। तो चलिए मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज बारिश हो रही है। और एक तुम्हारा पापा बहुत बड़ा ही क्या तुम्हारी लड़का जो यहाँ पे छिप गया बारिश की वजह से, नहीं कहते तुम्हारा पापा, क्योंकि वो बारिश के डर से यहाँ पे छुप गया था। और फिर उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी तो मैं आ गई हुई यहाँ पे खेत पे, क्योंकि हमें घूमने आना होता है शाम के टाइम। थोड़ा बहुत दिन भर घर में रहते हैं, एक जगह बैठे रहते तो अच्छा नहीं है ना। अभी थोड़ा जितना चलेंगे फिरेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो खेत में मेरी जो ये पानी की बोतल थी ये गिर गई थी और मेरे हैंड भी, मतलब हाथ भी गंदे हो गए थे। तो मैं यहाँ पे जो दीदी हैं यहाँ पे यहीं पे रहती हैं, तो मैंने उनसे पानी मांगा, बोले मेरे हाथ धुलवा दीजिए। तो वही कर रही थी और अनवी यहाँ पे खेल रही है। मैं उधर घूम के आ रही हूँ अभी खेतों में। अनवी को मैं को बोला आप यहीं पर रुकी, क्योंकि बारिश होने लग जाएगी तो यहाँ पर छिप तो सकोगी, मैं भीग जाऊँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों दीदी ने बुला लिया कि चलो घर के अंदर बैठते हैं, तो थोड़ा सा बैठूंगी। मैंने थोड़ा सा बैठा और अब मैं घर वापस जा रही हूँ। ये दीदी जो है ये खाना बना रही थी, क्योंकि और बारिश भी होने लग गई थी, तो बस 5 मिनट में भी बैठ गई। मैंने कहा चलो ठीक है बैठ जाती हूँ, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ तो नहीं हो रही, फिर भी अनवी साथ में है तो डर तो लगता ही। और उन्हें वैसे भी अनवी की तबीयत सही नहीं है। और अब बज चुके हैं 6:30। क्योंकि घर पहुंचने में भी 1 घंटा लग जाएगा, उतना दूर तो नहीं, फिर भी अनवी साथ में होती है तो धीरे धीरे चलना टाइम लगता है। तो ये दीदी मना कर रही थी कि और रुको, तो मैंने कहा अब नहीं है, फिर कल आएंगे। क्योंकि अभी बारिश भी बंद हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो हम घर भी पहुंच जाएंगे। और शाम भी हो रही है, देखिए हल्का हल्का सा अंधेरा सा भी होने लगा है, क्योंकि आज बादल है ना तो अंधेरा जल्दी हो जाएगा।
तो मैंने दीदी को बोल रही थी, दीदी यहीं पे रहती हैं, तो मैंने कहा रात में घर पे आ जाया करो। तो बोले ठीक है, हम पीछे से आते हैं खाना पीना खा के। बस थोड़ा सा गप सड़ा कर दिया। और अनबी का घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आज अनबी बहुत ही खेल रही है, तो अनबी इधर खेत में दौड़ लगा रही हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है। और इसमें मैंने रख लिया, ये पॉली बैग लाई थी मैं कि ताकि बारिश वगैरह हो तो अनबी का सर तो ढक जाएगा। और हम जा रहे हैं अब घर। तो अनबी जो है ना, वो बोल रही थी माँ जी की गोदी जाना है, माँ जी की गोदी। तो मैंने थोड़ा सा गोदी ले लिया है उनको, कि बच्चे को भी तसल्ली हो जाए। तो वो बहुत खुश होती है, वो मेरी गोदी में आती है ना जैसे, तो बहुत खुश होती है। देखिए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ले ली। वैसे लेते तो नहीं बनता है, फिर भी बच्चे हैं, क्या करूँ, लेना पड़ता है। अब मैंने छोड़ दिया कि अब मैं पैदल चलूँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर आते हैं तो अनबी भी परेशान करती हैं। और जैसे ही हम घर आए तो मैं ज़्यादा तो नहीं भीगी थी, बस थोड़ी सी भीग चुकी थी। तो ये देखिए, मैंने बाल भी खोल लिए ताकि सूख जाऊँ। ज़्यादा गीले तो नहीं है, हल्के हल्के से गीले हैं। और जैसे हम वहाँ से आए तो अनबी को भूख लग गई थी, तो अनबी को खाना खिलाया और उनको दवाई पिलाई। तो अनबी फटाफट सो गई। पता है आज क्या हुआ? आज का वेदर बहुत ही अच्छा था, तो अनबी जो दिन में सोती थी वो आज सोई नहीं है, तो उनको जल्दी नींद आ गई, तो अनबी सो गई। फिर उसके बाद हमने जो थोड़ा बहुत काम था वो किया है। फिर सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो बस, और मैंने अनबी को नहीं भीगने दिया है क्योंकि उनको फीवर वैसे भी है, अभी सही नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो पता है, मैं एक टॉवल भी ले गई थी और पॉली बैग भी ले गई थी। तो मैंने उनके सर पे ऊपर से पॉली बैग और टॉवल से ढक लिया था। तो अनबी तो ज़्यादा गीली नहीं हुई थी, फिर भी हम और महक थोड़ी सी गीले हो गए थे। तो अनबी तो बच गई, चलो हमारा क्या है, हम हो गए तो कोई बात नहीं। वैसे भी अनबी साथ में नहीं जाती तो मैं और ही ज़्यादा भीगती, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। बस ऐसी बारिश ना 2-3 दिन होनी चाहिए कंटिन्यू, तब जाके थोड़ी सी गर्मी सही होगी। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अनबी के लिए डॉक्टर ने क्या बोला है, जहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो बस डॉक्टर ने सारे चेकअप किए और बस कुछ ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं, बस थोड़ी प्रॉब्लम बताई है कि ये दवाई देना, इससे सही हो जाएगा। तो बस अभी अनबी की दवाई चल रही है, 3 टाइम देनी पड़ती, सुबह दोपहर और शाम को। तो आराम तो है अभी, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, वो तो ठीक हो ही जाएगा। बस मैं सोच रही हूँ जल्दी से अनबी ठीक हो जाए तो मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और देखिए मेरा फेस कितना ख़राब हो रखा है, कितना ही। अभी मैं कोई भी अपनी केयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अनबी की केयर कर रही हूँ। तो अनबी सही हो जाएंगी तब मैं अपनी खुद की केयर करूँगी, क्योंकि बच्चों को कुछ हो जाए ना तो माँ को बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। वही हाल मेरा है। बस मैं यही सोचती रहती हूँ अनबी जल्दी से सही हो जाए। मतलब वैसे तो सही है, वो खेलती हैं, खाती हैं, फिर उनको पता है फीवर सा आ जाता है, जो उनके जो हाथ होते हैं और जो तलवे वो गर्म होने लगते हैं, तो फिर मुझे टेंशन हो। अभी भी होते हैं थोड़े थोड़े गर्म, दवाई भी चल रही, फिर भी जैसे दवाई का टाइम निकलता है ना तो फिर होने लगते हैं, और दवाई दे दो तो सही हो जाते हैं। अब देखते हैं जब तक ये दवाई ख़त्म होती है। 1 हफ्ते की दवाई दी है, फिर उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के पास, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी ब्लॉगिंग आपको कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोग देख लेते हो कमेंट नहीं करते हो। तो आप ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।